बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे आज इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, ये देखें अभी पानी सेन में है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और होती रात को ही है ज़्यादा ना। सुबह अभी उठी हूँ तो मौसम साफ़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बादल जा रहे हैं, लेकिन बादल इतने खूबसूरत है ना, मैंने कहा चल थोड़ा सा क्लिप यहाँ बना लूँ। और उसके बाद जी आज जुम्मतुल मुबारक है और यहाँ मैं जुम्मे की तैयारी कर रही थी। इरफान के कपड़ों में नाड़ा वगैरह डाला और उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले, क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी एक फ़्रेंड को मिलने। तकरीबन 4 ईयर हो गए हैं मुझे उससे मिले हुए, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं यहाँ अपनी भी साथ तैयारी कर लूँ। तकरीबन 1:45 होने वाले हैं। अपने कपड़े मैंने थोड़े प्रेस करने थे, मैंने वो किए, फिर साथ मैंने कहा चलें बाकी भी जो काम है वो भी सारे कर लूँ, क्योंकि फिर रेडी होना है। और ये मैं जो आपको दिखाने लगी हूँ, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए सूट मंगवाया है ऑनलाइन। अलकरम वालों का है और बड़ा प्यारा कलर है, कंट्रास्ट भी बड़ा प्यारा है। तो मैंने ये ना लास्ट ईद पे मंगवाया था, लेकिन मैं जा ही नहीं सकी। तब रमज़ान था और गर्मी भी काफ़ी थी ना, तो दिल ही नहीं किया जाने का। प्रोग्राम बनाती रही, लिया तो उसी नीयत से था, मैंने कहा रमज़ान में जाऊंगी इंशाल्लाह तो उसको दूंगी। तो पहले वो लाहौर आती थी, अब वो नज़दीक आ गई है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जाना बनता है एक दफ़ा मेरा। और बस फिर अब मैंने कहा इस चीज़ से पहले तो कम से कम दे ही आऊँ। फ्राइडे को ही जाना होता है, क्योंकि फ्राइडे को इरफान फ्री होते हैं, तो फ्राइडे को ही मैंने जाना था। तो हर फ्राइडे को ऐसे ही कभी कुछ तो बस, और अल्लाह का हुक्म भी नहीं था, अल्लाह के हुक्म से सारे काम होते हैं। तो कल मैंने कहा कि सुबह फ्राइडे है तो कल इंशाल्लाह ना हमने ज़रूर जाना है। और यहाँ पे अबू रहरा को भी मैंने कहा कि यार चलो आपको भी साथ लेती जाती हूँ, उसका बेटा भी है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आप भी फ्रेश हो जाना। वैसे ये बोलता कम ही है, फ्री कम ही होता है किसी से, मैंने कहा चलें आप भी चलो। तो यहाँ पे उसको मैंने रेडी किया और ख़ुद भी रेडी हो गई। और आज जो सूट मैंने पहना है वो मैंने लास्ट ईद पे पहना था रेड, लेकिन इसके साथ था मैंने हील पहनी थी, तो आज मैंने कहा नहीं आज हील किधर पहन के जाऊँ, तो आज ये चप्पल इसके साथ मैच हो रही है, यही पहन लेती हूँ। धूप आज फिर सख्त है, रात इतनी बारिश हुई है, अभी सारी गीली है ज़मीन देखो, लेकिन अभी फिर धूप है। ये देखो इतनी हवा थी, दरख्त भी टूट गया यहाँ। और ये देखें कितनी बारिश हुई है कि पानी है ना फस्तों में इतना खड़ा हुआ है। रोड पे तो फील नहीं ना होता, तो साइड से पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है। पहले मेरे माइंड में था कि गोरमे पे जाएंगे तो वहाँ से कुछ लेते हुए ना आगे चले जाएंगे, केक या कुछ इस तरह, तो लेकिन वो बंद थी, जुम्मा था ना शायद। तो फिर मैंने कहा चले बाज़ार से कुछ फ्रूट वगैरह और ले लेते हैं, और उसके बेटे के लिए भी कुछ लेना है, स्नैक्स वगैरह। आपको पता है बच्चे जो हैं वो तो इन चीज़ों से खुश होते हैं ना, उनको फ्रूट से या इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं होती। और बाज़ार में आजकल जो है वो बादशाह जो फलों का ऐसी का राज है, और हर रेडी पे यही थे, तो मैंने कहा चलें यही थे। और खाने वाले भी थे अच्छे ना, अब अच्छे आ गए आम खाने वाले से ही। और साथ ही का और रेडी पे ना खुबानी थी, और ये भी काफ़ी अच्छी और फ्रेश थी, तो मैंने कहा चलें साथ यही ले लेती हूँ। ये भी अच्छी है, मीठी है, लेकिन वो डालने वाला ना साथ कच्ची भी डाल रहा है। तो मैंने कहा भाई कि ये कच्ची डाल, तो कहता है ये भी अंदर ही है, अब हमने क्या करनी है, इसको अंदर ही डालना है। तो मैंने 1-2 अंदर से निकाल दिए, मैंने कहा नहीं कच्ची बिल्कुल ग्रीन जो है वो तो कम से कम निकाल दो ना। खैर उसने 1-2 तो मुझे निकालने दी, तो मैंने कहा चलें बस। पेशाब पर मैंने डबल करवाया, क्योंकि मैंने कहा ऐसे ना हो सारे रोड के ऊपर ये दाना दाना हो जाए। और मेरी आदत है मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना, फ्रूट हो कुछ भी इस किस्म की चीज़, तो मैं डबल शापर लाजमी करवाती हूँ। उसके बाद यहाँ साथ ही एक अच्छी शॉप थी, तो उसके ऊपर से फिर हमने ये उसके लिए जो मुझे नज़र आया सामने स्नैक्स, मैंने सारे बस 1-1 2-2 ना एटम इनमें से ले लिए, और साथ कुछ चॉकलेट्स ले ली। बच्चों को आपको पता है फिर ये चीज़ें पसंद होती हैं, इसके अलावा और क्या होता है। तो बहरहाल लेकिन इनके पास अच्छी वैरायटी थी, तो यहाँ से हमने ये लिया। और मैंने उसको कहा कि ना शॉपर जो है ना वो कलरफुल सा देना, वाइट शॉपर ना देना। उसी के अंदर डाल तो दो, उसके पास था ही को नहीं, कहता कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं साइड से किसी से पता करो। तो खैर बड़ी मुश्किल से उसने फिर कहीं ढूंढ डांड के अपने दराज से नीचे से निकाल के ले आया, तो उसमें मुझे उसने डाल के दिया। और घर के ड्रेस का मुझे इतना पता ही नहीं था कि पहली दफ़ा मैं जा रही थी ना, तो मैंने फिर उसको
मैसेज किया था, मैंने कहा घर का एड्रेस सेंड कर दो, तो उसने कहा फ़लाँ जगह पे आके ना मुझे मैसेज कर देना, तो मैं बाहर आ जाऊँगी, कोई मेन मस्जिद है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस वहाँ पहुँचे और मैंने मैसेज किया, मैंने कहा पहुँच गया, बाहर आ जाओ। तो उसने अपने बेटे को भेजा, ये बस यहाँ वो आ गया है, तो आसानी से घर मिल गया है। और यहाँ पे ना अबू रैरा को मैंने कहा आगे चलें, तो वो तो पहले तो आगे चल पड़ा, फिर वापस आया तो मुझे कहता कि आपकी दोस्त है तो पहले आप आगे चलें। मैंने कहा चलें ठीक है, आप आ जाओ। इरफान ने बाज़ार जाना था, उनका काम था, मैंने सौदे मंगवाने थे, तो उन्होंने कहा चले मैं आपको वहाँ छोड़ के ना तो मैं वो ले लूँगा। और यहाँ पे मेरी दोस्त जो है वो किचन में घुस गई, मेरे लिए तकल्लुफ़ में पड़ गई। तो मैं यहाँ पे ना टो में लग गई। ये सोफ़े का जो कवर है ना, ये कैसे सिलाई हुआ है, और क्योंकि कुशन जो है ना वो सेम थे ना उसके साथ के, तो मैंने कहा कि ये लगता है हाथ पे सिला हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ना। फिर मैंने सारा जब देखा तो मुझे फिर समझ आई कि हाथ पे सिला हुआ है, लेकिन इतनी सफाई से सिला गया है ना। तो मैंने फिर उससे पूछा, जब वो आई तो कहती है हाँ मैंने खुद ही सी है। तो माशाल्लाह वो अच्छी स्टिचिंग कर लेती, स्टार्ट से ही ना कपड़े वगैरह भी अपने वो खुद ही सिलाई करती है। तो इसलिए कहती है मैंने खुद से, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलाओ, पता ही नहीं चल रहा। हालांकि इन कवर सोफ़ों का कवर सीना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस हमने खूब बातें की, क्योंकि इतने अरसे के बाद मिले थे। वैसे तो रब्ता होता ही है फ़ोन पे, लेकिन जो बंदा फ़ेस टू फेस मिलता है ना वो ज़रा और बात होती है। बस फिर इरफान भी आ गए थे, थोड़ी देर वो भी बैठे, पानी शानी पिया, और फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि फिर बाज़ार में थोड़ा सा और भी मेरा काम था, और उसके अलावा फिर घर आके खाना वगैरह बनाना था। तो फिर जल्दी हमने कहा कि असर की नमाज़ जो है ना वो घर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। काफ़ी उसने कहा बैठो अभी टाइम है, तो मैंने कहा नहीं आप घर ही जाते हैं। उसको मैंने कहा अब आपकी बारी है तो अब आपने आना है, तो कह तो रही थी इंशाल्लाह देखो कब आती है। और यहाँ पे अब मैं घर के लिए आम ले रही हूँ, क्योंकि मिल्क शेक के लिए आम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलें वो भी लेते जाएं। तो यहाँ मुझे उसने कहा कि अपनी पसंद के डाल लो ना। मैंने कहा अच्छा बड़ी बात है, वरना हाथ नहीं लगाने देते दुकानदार ना। जिसे मैंने ख़ुबानी ली है वो तो ऐसे देख रहा था ना मुझे, जब मैंने खुद अंदर रखी है। तो मैंने कहा जब पैसे अपनी मर्ज़ी के लगा लेते हो तो चीज़ हमारी मर्ज़ी से हमें लेने दिया करो ना। उसके बाद हमने कहा चले वापसी पे चेक करते हैं कि गोर में ओपन है या नहीं। तो यहाँ पे अब ओपन हो गई है, और यहाँ से हमने लेने थे चिकन पैटीज़ ही। और आज उसने कहा था कि ना पहले ज़्यादातर जो होता है ना वो सर्कल में ही होते हैं, लेकिन आज उसने कहा ये ट्राई एंगल में भी है। तो मैंने उससे पूछा अच्छे कौन से, कहता यही। मैंने कहा चलें यही दे दे। तो यहाँ बच्चों के लिए फिर वो हमने ले लिए, क्योंकि बाज़ार आए तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लाजमी होता है ना, कि बच्चों का माइंड होता है कि बाज़ार जा रहा है तो अब आपसे भी कुछ ना कुछ हमारे लिए भी आना ही है। तो बस यहाँ मैंने फिर वही पैक करवा लिए। और यहाँ पे बस हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। और आज बाइक पे इतनी अच्छी ठंडी हवा है ना, क्योंकि बारिश हुई है ना लगातार 1-2 दिन, तो मौसम है तो धूप आज, लेकिन गर्म नहीं, आज ठंडी हवा है। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ जी मैं किचन में। पहले आके बच्चों को खाना वगैरह वो पैटीज़ दिए गर्म करके, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलें अब ये जो सामान आया इनको संभालूँ, क्योंकि जब मैं ख़ुद लेती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं हर चीज़ ठीक लेके आई हूँ, जो मुझे चाहिए था मैंने वो ही ली है। लेकिन जब इनसे मंगवाऊँ ना तो फिर मेरे माइंड में ये होता है कुछ ना कुछ आगे पीछे या उल्टा हो गया होगा, तो एक दफ़ा चेक करूँ। ये पप्पो की टॉफ़ियाँ हैं जी, खाने के बाद मीठा खाने की उनको आदत है, वो शौक़ से खाती हैं खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ। ये उन्होंने कहा था ये उनके लिए लाए हैं। मैं उधर बैठी थी ना अपने दोस्त के घर, इरफान ने कहा चले मैंने जो चीज़ें सामान लेना है मुझे बताओ मैं वो ले आता हूँ। कसूरी मेथी ख़त्म हुई पड़ी थी, वो लेमन मैस लिक्विड, ये स्पंज, उसके अलावा ये अभी सर्फ, और ये आया दराज का पार्सल, इसको बाद में ओपन करती हूँ। ये वहाँ ही हमारा आता है शहर के अंदर, तो वहीं से हमने लेना होता है, विलेज के अंदर नहीं आता। उसके अलावा जी ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, और कुटी हुई लाल मिर्च। मैं खाने में तो नहीं डालती, सालन में तो मैं पिसी हुई डालती हूँ। तो ये जो कोई पिज़्ज़ा बनाना और शौरमा ये इस तरह चीज़ों में ये डालती हूँ। उसके अलावा घी है। यहाँ पे शोर काफ़ी पीछे हो रहा था, तो मैंने कहा चले अब मैं यहाँ आगे वीडियो को वॉइस ओवर ही कर लूँगी। तो यहाँ पे लिप्टन पत्ती भी लेके आए हैं। हालांकि मैंने एक दफ़ा कहा था कि मेरा दिल था कमर चाय ना वो बड़ा टेस्ट करूँ, क्योंकि उसकी भी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। मैं सुप्रीम वैसे पीते हैं हम लोग, लेकिन मुझे अब ना उसका टेस्ट इतना अच्छे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। 1 वीक हो गया मैं चाय बनाती हूँ तो मज़े नहीं आता ना, कभी किसी कहती हूँ आप बनाओ, शायद मेरे से अच्छी नहीं बनती। तो पहले लिप्टन भी लेके वैसे पी हुई है, लेकिन खैर यहाँ फिर लिप्टन ही आ गई हैं। चले मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इसी को यूज़ कर लेते हैं। सामान सारा मैंने जो है ना वो फ़िलहाल मैंने कहा दूसरे किचन में स्टोर में रख के आओ,
क्योंकि मैंने अभी किचन की सफाई इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है, तो फिर जो है ना बॉक्सेस के अंदर तमाम चीज़ें वो डालूँगी। दराज ऐप के नुकसान भी काफ़ी होते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि आपके बच्चे जो है ना बिना परमिशन के ऑर्डर कर देते हैं, और पता तब चलता है जब पार्सल आ जाता है, तो फिर लेना तो पड़ता ही है। तो ये भी एमन ने कुछ किए हुए हैं, तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं किसमें है क्या। एक मेरे है तो मैंने खुद ही ओपन करना है। अच्छा करो, देखते हैं इसमें है क्या। वो स्टिक लग रही है मुझे तो, जैसे लाइनर कुछ या कुछ पेंसिल। अच्छा, तो ये तो आपके पास पेंसिल भी है? नहीं, ये बारीक वाले बारीक होते हैं, तो रात उसके धागे निकल जाते हैं। अच्छा, ये ब्रशेज़ हैं पेंट वाले ना, वो इसने ऑर्डर किया होता है। ये कितने का आया? 300 समथिंग, 380 आई थिंक आप कह रहे थे। खैर यहाँ पे हमने इसको ओपन किया। अभी मैंने भी एक ऑर्डर किया हुआ है, वो अभी आया नहीं, शायद 1-2 दिन तक आ जाए, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है छोटी सी चीज़ है। आई हूँ तो किचन मेरा क्लीन है, ये मैंने सारा बर्तन धो के किचन क्लीन किया हुआ है। मैं अब यहाँ बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि मिसबा ने काफ़ी कहा था चाय पी के जाओ, गैस आने वाली है। गैस की इशू हर जगह चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, लेट हो रही है, खाना बनाना है जाके, तो इसलिए चले मैंने कहा घर जाके चाय पियेंगे। और चाय नहीं पी तो ऐसे लग रहा है ना कुछ कमी है, तो मैंने कहा चले मैं चाय बनाती हूँ, पहले वो पीती हूँ, फिर खाने का कुछ करेंगे कि क्या पकाना है। बस यहाँ चाय मैं लेके आ गई रूम में, मैंने कहा आराम से पीती हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगी कि बनाने के बारे में कि क्या बनाना है। और यहाँ पे ये अम्मी ने मिठाई भेजी थी, ये वाइट वाली, तो ये बस मैंने कहा चल चाय के साथ थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं कैसे पड़ी हुई है। मैंने कहा फिर ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा पुरानी हो जाए तो फिर खाने का दिल भी नहीं करता। तो चलें जी, आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।